तो गाइस लास्ट वीडियो में हमने अपनी वेबसाइट के लिए डेटाबेस कनेक्शन क्रिएट किया था। आज की इस वीडियो में हम एक एडमिन लॉगिन पैनल क्रिएट करेंगे जिसके थ्रू एडमिन लॉगिन होगा और अपने डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकेगा। अब हमारी वेबसाइट का जो वर्क फ्लो है वो कुछ इस तरह होगा कि सबसे पहले एडमिन लॉगिन होगा और एडमिन आगे से यूज़र्स को ऐड करेगा। यूज़र खुद से रजिस्टर नहीं हो सकता। तो एडमिन को लॉगिन करने के लिए मैं इस तरह करता हूँ कि मैं फ़िलहाल अभी के लिए आपको समझाने के लिए एक डमी ईमेल ले लेता हूँ और इसी तरह एक डमी पासवर्ड ले लेता हूँ। मतलब हार्डकोर ईमेल और पासवर्ड ले लूँगा जो मैं खुद टाइप करके रखूँगा और उसके थ्रू हम एडमिन को लॉगिन करवाएंगे और एडमिन के डैशबोर्ड को एक्सेस करेंगे और वहाँ पे हम एक फॉर्म बनाएंगे और उस फॉर्म के अंदर हम यूज़र्स को ऐड करेंगे, ठीक है, जो कि हमारे केस में हमारे स्टूडेंट होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले क्योंकि मैंने एडमिन को लॉगिन करना है तो मुझे उसके लिए एक लॉगिन पेज चाहिए होगा। तो मैं यहाँ पे अपनी फ़ाइल के अंदर जो मेरा प्रोजेक्ट फ़ाइल है उसके अंदर मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ। मैं लिखता हूँ एडमिन लॉगिन डॉट PHP, ठीक है, क्योंकि ये PHP फाइल है तो मैं इसकी जो टाइप होगी वो PHP रखूँगा। और इस फाइल के अंदर जो सबसे पहला काम करना है, सबसे पहले तो मुझे इसके अंदर अपना हेडर इंक्लूड करवाना है जो कि मेरा मेन हेडर होगा। तो मैं क्या कहूँगा कि यहाँ पे PHP टैग ओपन किया, PHP टैग को क्लोज़ किया और इंक्लूड हेडर डॉट PHP, ठीक हो गया। अब जैसे ही मैं इस फाइल को रन करूँगा, इस फाइल तक को एक्सेस करने की कोशिश करूँगा तो देखते हैं हमारे पास आउटपुट में क्या मिलता है। मैं यहाँ पे वो उस फाइल का नाम लिखता हूँ एडमिन लॉगिन डॉट PHP। तो अच्छा, ये मेरे पास एक एरर दे रहा है, कह रहा है कि नो सच फाइल हेडर डॉट PHP। मैंने हेडर जो है उसका, अच्छा हेडर नहीं था, navbar डॉट PHP थी। तो मुझे पाथ जो है वो ठीक देना था, जो हमने सेकंड लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था navbar। तो मैंने उसका नाम यहाँ पे हेडर लिख दिया था। तो जैसे ही मैंने पेज रिफ़्रेश किया तो मेरे पास जो हेडर है, यानी कि तमाम का तमाम मेरा बूटस्ट्रैप और एक हेडर इंक्लूड हो चुका है। हेडर के अंदर का जितना भी कंटेंट था वो इस लाइन के थ्रू मैंने यहाँ पे इंक्लूड करवा लिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक HTML का बेसिक स्ट्रक्चर लिखूँगा। या मुझे HTML का बेसिक स्ट्रक्चर लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि जो navbar डॉट PHP है उसके अंदर ऑलरेडी मैंने HTML का स्ट्रक्चर इंक्लूड किया हुआ है। तो वो इंक्लूड करने की वजह से क्या होगा कि मेरा जितना भी उसका काम है HTML का वो सारा इसके अंदर आ जाएगा। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं अगर अपने navbar डॉट PHP के अंदर जाऊँ तो यहाँ पे मैं जहाँ पे अपनी इस बॉडी को क्लोज़ किया हुआ है, HTML टैग को क्लोज़ किया हुआ है, तो मैं ये क्लोजिंग पॉइंट्स हटा दूँगा। क्यों हटाऊँगा? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितना भी काम हो, मतलब जो भी दूसरी फाइल्स के अंदर मैं जो भी काम करूँ तो वहाँ पे मैं सिर्फ एंड में पूरा HTML का सिंटैक्स रिपीट करने के बजाय मैं सिर्फ एंड में बॉडी को क्लोज़ कर दूँ। या मैं एक और फाइल बना लूँगा footer डॉट PHP की और उसके अंदर मैं HTML के जो सिंटैक्स है, ये वाला जो टैग्स हैं, इनको क्लोज़ कर लूँगा। तो मैं वो भी कर सकता हूँ। अभी के लिए मैं सिर्फ क्या करूँगा, यहाँ पे इस तरीके के साथ बॉडी क्लोज़ करूँगा और इस तरीके के साथ HTML क्लोज़ करूँगा। तो अब इसका क्या मतलब है, यहाँ तक का हेडर का जितना भी कंटेंट होगा वो आ जाएगा और उसके बाद एंड में क्या हो जाएगा, बॉडी का टैग क्लोज़ हो जाएगा और HTML का टैग क्लोज़ हो जाएगा और इसके दरमियान में हम जितना भी कोड करेंगे वो सारा HTML का कोड हो जाएगा हमारा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा। ये सिर्फ मैंने एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताया जिसमें हम चीज़ों को, कोड को रिपीट नहीं करते, कोड को क्लीन रखते हैं, ठीक है। इस चीज़ से भी बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एक फुटर की फाइल बना सकते हैं अलग से और ये बॉडी के टैग जो क्लोज वगैरह हो रहे हैं, जितनी भी आपकी स्क्रिप्ट फाइल्स हैं, एक्स्ट्रा फाइल्स, वो आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए ये मोर देन इनफ है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब सबसे पहले मुझे एक फॉर्म बनाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे या बल्कि मैं लिखता हूँ div डॉट कंटेनर, क्योंकि मुझे कंटेनर एक चाहिए और इस कंटेनर के अंदर मैंने क्या कराना है, एक फॉर्म बनाना है। तो फॉर्म से पहले मैं कहता हूँ h2 और इसको हम क्लास दे देते हैं टेक्स्ट सेंटर और h2 को क्लोज कर दिया। टेक्स्ट सेंटर बेसिकली क्या होता है, जो भी टेक्स्ट होता है उसको सेंटर में अलाइन कर देता है। ये बूटस्ट्रैप की क्लास है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा लॉगिन, ठीक है। मैं एक बहुत बेसिक सा फॉर्म बनाऊँगा। ये मेरा लॉगिन का लिखा आ गया। मैंने बिल्कुल एक सिंपल सा फॉर्म बनाऊँगा, ज़्यादा स्टाइलिंग की तरफ मैं फ़िलहाल नहीं जाऊँगा। अच्छा, इसका जो मार्जिन है वो बिल्कुल ऊपर अगर हम देखें तो वो पैडिंग और मार्जिन इसकी सेट नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कह दूँगा मार्जिन 3, कि इसको चारों साइड से 3 का मार्जिन दे दो। तो अब ठीक हो चुका है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करूँगा, फॉर्म। और यहाँ पे मैं इस फॉर्म के अंदर क्या चाहिए मुझे,
फॉर्म के अंदर बेसिकली मुझे दो चीज़ें चाहिए। एक तो मुझे चाहिए एक ईमेल आईडी के लिए एक इनपुट फील्ड चाहिए, और एक चाहिए पासवर्ड के लिए। ठीक है, तो उस फॉर्म के अंदर मैं दो चीज़ें बना दूंगा। मैं एक कहूँगा इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल, और यहाँ पे प्लेस होल्डर दे देते हैं इसको, यहाँ पे हम कह देते हैं इंटर योर ईमेल, और यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, इसी को मैं कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ। तो ये मेरे पास दो इनपुट फील्ड्स भी क्रिएट हो चुकी हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये थोड़ी सी बहुत बेसिक लग रही हैं, तो थोड़ा सा मैं इनको स्टाइल करने के लिए मैं बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं कहता हूँ क्लास इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल। अगर आपको ये क्लासेस याद नहीं हैं तो आप क्या कर सकते हैं, getbootstrap.com की वेबसाइट पे जाके वहाँ से आप ये क्लासेस जो हैं वो एक्सेस कर सकते हैं। मैंने दोनों को क्लास जो है वो फॉर्म कंट्रोल दे दिया। अब मेरी ये दोनों जो इनपुट फील्ड्स हैं ये थोड़ी सी स्टाइल हो चुकी है मेरे पास। इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे इन दोनों को स्टाइल कर सकता हूँ, क्योंकि इनकी विड्थ थोड़ी ज़्यादा है, तो मैं कह सकता हूँ स्टाइल विथ 350 पिक्सेल्स। 350 पिक्सेल्स। मैं इस नीचे वाली को भी इतनी ही विड्थ देता हूँ। तो अब एक बार दोबारा से इसको रिफ़्रेश करते हैं। इसकी विड्थ भी हमारे पास सेट हो चुकी है। अब अगला काम मैंने क्या करना है कि ये दोनों जो बिल्कुल आपस में एक दूसरे के साथ अगर मैं देखूं तो बिल्कुल इस तरह ना आपस में अटैच हुई हुई हैं, जुड़ी हुई हैं। तो वो करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एक तो नॉर्मल सा तरीका है, मैं यहाँ पे बी आर टैग यूज़ कर लूँ, तो एक लाइन इसके बाद एक लाइन का गैप आ जाएगा। तो ये देखें मेरे पास ऑटोमेटिकली जो है मैंने इसमें ब्रेक दे दी। या मैं क्या कर सकता हूँ, मैं फॉर्म के अंदर क्लास इक्वल टू पैडिंग दे सकता हूँ 2 की। अब पैडिंग 2 का क्या मतलब है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। मैं जैसे ही पेज रिफ़्रेश करूँगा, अच्छा इसने पैडिंग अप्लाई नहीं की, मैं देखता हूँ इसने क्यों नहीं अप्लाई की। इसको हम इंस्पेक्ट करते हैं, और पैडिंग बेसिकली ये होता है जो कोई भी हमारे पास एक एलिमेंट है उसका इनर जो HTML है उस पर अप्लाई होता है। तो इसके अंदर में हमारे पास, अच्छा ठीक है, पैडिंग अप्लाई हो रही है, लेकिन वो क्या कर रहा है, इन दोनों पे इकट्ठी अप्लाई कर रहा है। जैसे ही मैं पैडिंग ज़्यादा करूँगा आप देखना क्या होगा, मेरे पास मैंने P5 किया, और जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा इसकी लोकेशन यहाँ पे आ गई। तो वो क्या कर रहा है, वो इन दोनों पे इकट्ठी पैडिंग अप्लाई कर रहा है। इस वजह से हमारी ये पैडिंग की क्लास जो है वो अप्लाई नहीं हो रही। तो हम एक और काम कर सकते हैं, बी आर टैग यूज़ करने के बजाय मैं इन दोनों को मार्जिन दे देता हूँ M1 का, मार्जिन 1। अब इससे क्या होगा आप देखना, मैंने इन दोनों को मार्जिन दिया तो ये देखें दोनों में थोड़ा थोड़ा गैप आ गया। अगर मार्जिन ज़्यादा देना चाहूँ तो मैं मार्जिन 2 कर दूंगा, यहाँ से भी 2 कर दूंगा। तो अब क्या होता है देखते हैं, ये देखें ठीक हो गया। मेरे ख्याल में 2 काफ़ी है। अगर आपने सिर्फ एक साइड से मार्जिन देना हो, मतलब टॉप से देना हो बॉटम से देना हो, तो इस तरह मार्जिन टॉप के लिए MT है, मार्जिन बॉटम के लिए MB है, लेफ़्ट के लिए ML है, और मार्जिन राइट के लिए MR है। लेकिन सिर्फ M का क्या मतलब है कि चारों साइडों से इसको इतना मार्जिन दे दो। अगर 2 करूँगा तो इतना होगा, 3 करूँगा थोड़ा ज़्यादा होता जाएगा। तो ये एक बेसिक सा मेरा फॉर्म क्रिएट हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को इन दोनों को बिल्कुल यहाँ सेंटर में लेके आ जाता हूँ। तो वो कैसे लेके आऊँगा वो भी देखते हैं। अगर हम एक काम करें, हम इस फॉर्म को स्टाइल अप्लाई करें और इस फॉर्म को ही हम सेंटर पे ले जाएं, पूरे के पूरे फॉर्म को, तो वो कैसे होगा हम देखते हैं। अगर मैं इस फॉर्म की क्लास लिखूं टेक्स्ट सेंटर, तो हम देखते हैं क्या ये क्लास इस पे अप्लाई होती है या नहीं होती। मैंने इससे पहले कभी किया नहीं है, इस तरह नहीं हो रही, क्योंकि वो सिर्फ टेक्स्ट के लिए होती है। तो मैं इस पूरे फॉर्म का क्या कर सकता हूँ, मार्जिन लेफ़्ट जो है वो सेट कर सकता हूँ। तो कैसे होगा हम देखते हैं। मैं इस फॉर्म पे स्टाइल करूँगा, यहाँ पे आके लिखूँगा स्टाइल और मार्जिन लेफ़्ट मान लीजिए 10%। अब क्या होता है देखते हैं। ये देखें थोड़ा सा इस तरफ हो गया, मैं इसको थोड़ा मज़ीद इस तरफ कर देता हूँ 20, हम इसको 40 करते हैं। थोड़ा ज़्यादा हो गया, आई थिंक 30 ठीक रहेगा, या 35, अभी भी थोड़ा सा, हाँ इतना काफ़ी है। मार्जिन हमारा जो है वो इतना इसके लिए काफ़ी है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे एक और चीज़ चाहिए, एक मुझे बटन चाहिए। और वो बटन किस लिए होगा, बेसिकली जब यूज़र यहाँ पे अपना ईमेल लिखेगा और जब यहाँ पे अपना पासवर्ड लिखेगा। अच्छा इसको मैं पासवर्ड कर देता हूँ इंटर योर पासवर्ड, यहाँ पे मैं कह देता हूँ इंटर योर पासवर्ड।
और इसकी टाइप मैं क्या कर देता हूँ, पासवर्ड कर देता हूँ। अब बेसिकली पासवर्ड टाइप क्या होती है और ईमेल टाइप क्या होती है? ईमेल टाइप ये जो है, इस टाइप को हम बोलते हैं टेक्स्ट, नॉर्मल टेक्स्ट। अगर मैं यहाँ पे @of something डाल के .com लिखूँ तो उसका मतलब हो जाएगा इसकी टाइप क्या है, ईमेल। और अगर ये देखें, अब इस तरह मैं कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, ये मेरे पास टेक्स्ट की टाइप आ रही है। अब मैं इसको अगर इसकी टाइप जो है वो पासवर्ड करूँ तो ये मेरे पास किस तरह आनी चाहिए थी, यहाँ पे मेरे पास डॉट शो होने चाहिए। तो ये होती है हमारे पास पासवर्ड टाइप। तो इस वजह से ये एक बस स्टाइलिंग के लिए होती है, ताकि यूज़र को एक अच्छा एक्सपीरियंस रहे अपनी फॉर्म फिल करते हुए। इसके बाद हमें एक बटन चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर लेता हूँ। बटन का टैग क्लोज किया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉगिन। जैसे ही पेज रिफ्रेश करूँगा तो ये मेरे पास एक लॉगिन का बटन भी क्रिएट हो चुका है। और मैं इसको एक क्लास दे देता हूँ, क्लास इक्वल टू BTN डार्क। अब ये कौन सी क्लास है ये अब आप देखना। तो ये देखें, हमारी थीम के साथ ये मैच हो चुका है। या मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको BTN आउटलाइन डार्क कर सकता हूँ, आउटलाइन डार्क। अब क्या होगा, ये देखें, जैसे ही मैं इस पर हॉवर कर रहा हूँ तो इसका कलर जो है वो चेंज हो रहा है। और इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये जो बटन है ये मेरा बिल्कुल कॉर्नर पे है, तो मैं इसको सेंटर में लेके आ सकता हूँ। तो वो भी मैं कर लेता हूँ। मैं इस बटन पे स्टाइल अप्लाई करूँगा तो मैं यहीं इनर स्टाइलिंग अप्लाई करता हूँ। तो मैं लिखता हूँ स्टाइल और मार्जिन लेफ्ट 20 पिक्सल्स। अब क्या होता है देखते हैं। सॉरी, मुझे मार्जिन राइट करना था क्योंकि मैंने इसको राइट से मूव करना है। मैं जैसे ही इसको रिफ्रेश करूँगा, सॉरी, परसेंटेज में लेके जाना है क्योंकि मैं सारा काम परसेंटेज में कर रहा हूँ। तो मैं लिखूँगा 30%। बिल्कुल सेंटर में लेके आना है तो इसको 50% कर देते हैं। ये अब ये कुछ ठीक लग रहा है। यहाँ पे यूज़र अपना ईमेल लिखेगा, यहाँ पे पासवर्ड लिखेगा और यहाँ से जैसे ही लॉगिन करेगा तो वो अपने लॉगिन पेज पे चला जाएगा। तो अब हमारा फॉर्म जो है वो रेडी हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ जब यूज़र इस पर कुछ इंटर करे, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ kashif@gmail.com और यहाँ पे कुछ पासवर्ड लिखता हूँ। और जैसे ही मैं लॉगिन करूँ तो मैं क्या करूँ, मेरा एक अलग पेज हो, जो कि कोई भी एक पेज हो जाए, फॉर एग्जांपल एडमिन डैशबोर्ड। तो जो एडमिन है वो लॉगिन होने के बाद अपने डैशबोर्ड में चला जाए। तो वो काम कैसे करेंगे, उससे पहले मैं एक और चीज़ चाहता हूँ। अगर अभी मैं इसको देखिए, मैं इस पर लॉगिन कर रहा हूँ और मेरा पेज जो है वो रिफ्रेश हो रहा है, ये देखें, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ, अगर ये फील्ड्स एम्प्टी हो तो लॉगिन हो ही नहीं, मतलब इस बटन पे क्लिक हो ही नहीं। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, जहाँ मेरी इनपुट फील्ड है उनके अंदर आप कहीं पे भी लिखते हैं रिक्वायर्ड लिखने से क्या होगा कि वो समझ जाएगा कि इसको फिल करना लाजमी है। तो मैंने इन दोनों में रिक्वायर्ड लिख दिया, ठीक है, जो मेरी दोनों इनपुट फील्ड्स हैं। और अब अगर मैं अपने पेज को रिफ्रेश करूं तो ये कह रहा है कि इस फील्ड को फिल आउट करें। और मैं यहाँ पे अगर कुछ गलत लिखता हूँ, मतलब ईमेल एड्रेस सही नहीं लिखता, तो आप देखें वो कह रहा है कि @ ईमेल एड्रेस में आता ही आता है। तो मैं यहाँ पे जैसे ये लिखूँगा और लॉगिन करूँगा तो वो कह रहा है इसको भी फिल करें। और जब मैं इसको भी फिल करूँगा तो मेरा पेज रिफ्रेश होगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक वैलिडेशन तो हमने यहाँ पे अप्लाई कर लिया। इसको हम बोलते हैं क्लाइंट साइड वैलिडेशन, और एक होती है सर्वर साइड वैलिडेशन जो हम बैकएंड पे लगाते हैं। क्योंकि ये जो क्लाइंट साइड वैलिडेशन है ये हमारी रिमूव भी हो सकती है। कैसे हो सकती है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए मेरी कोई एक वेबसाइट है जिसमें सिर्फ क्लाइंट साइड वैलिडेशन अप्लाई हुई हुई है। तो जब मैं इस पर इंस्पेक्ट करूँगा और इंस्पेक्ट करने के बाद मैं इस फील्ड को गेट करूँगा, ठीक है। तो ये देखें, इसका कोड मुझे यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, एंटर योर ईमेल एड्रेस और ये वो। और जब मैं इस पे रिक्वायर्ड का टैग यहाँ पे लिखा हुआ है और इस रिक्वायर्ड को मैं यहाँ से हटा दूँ, इसी तरह के नीचे भी अगर आप देखें तो ये इस दूसरे पे भी लगा हुआ है, तो यहाँ से इन दोनों को मैं हटा दूँ। और अब जब मैं यहाँ पे आके लॉगिन करूँगा तो ये देखें मेरा पेज रिफ्रेश हो रहा है, ठीक है। क्योंकि पेज एक बार रिफ्रेश हो चुका है तो वो दोबारा से रिक्वायर्ड लिखा गया है। तो मतलब कहने का ये है कि आप क्लाइंट साइड वैलिडेशंस को इंस्पेक्ट करके रिमूव कर सकते हैं। अब जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा आप देखना मेरा पेज एक बार रीलोड हो जाएगा, ये देखें, ठीक हो गया। तो इसलिए सर्वर साइड क्लाइंट साइड वैलिडेशंस दोनों ही ज़रूरी होती हैं। तो अब मैं ये करूँगा, मैं अपनी server.php की फ़ाइल के अंदर जाऊँगा। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे अपनी server.php की फ़ाइल ओपन करता हूँ और जहाँ पे हमने लास्ट टाइम अपना डेटाबेस कनेक्शन क्रिएट किया था, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ एडमिन लॉगिन। जैसे ही एडमिन लॉगिन होगा तो क्या होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाऊंगा और इफ़ के अंदर मैं लिखूंगा इस सेट
अब इस सेट बेसिकली क्या होता है मैं अभी आपको समझाता हूँ। मैंने लिखा इस सेट और $_ पोस्ट, ये सिंटेक्स से आपने डरना नहीं है, मैं अभी आपको समझाता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मान लीजिए एडमिन लॉगिन, और यहाँ पे मैं इफ़ की ब्रैकेट्स डाल लेता हूँ। अब ये मैंने कहा कि जैसे ही एडमिन लॉगिन के नाम के बटन पे जैसे ही क्लिक हो तो क्या करो, इस बॉडी के अंदर आ जाओ। $_ पोस्ट का मतलब है कि जो हमारा फॉर्म है वो पोस्ट टाइप का है। अभी हमने फॉर्म को कोई टाइप नहीं दी, मैं अभी देता हूँ। और इस सेट का मतलब है कि जब इस बटन पे प्रेस हो जाए, इस बटन पे क्लिक हो जाए, ये बटन सेट हो जाए, तो मैं अपने एडमिन पेज में दोबारा आता हूँ और यहाँ पे आके मैं अपने फॉर्म के अंदर आके लिखूँगा सबसे पहले मेथड इक्वल टू पोस्ट, ठीक है। गेट भी होता है, पोस्ट भी होता है, वो आगे जाके जब जब हम देखेंगे रिक्वेस्ट गेट पोस्ट, इन सबको हम बारी बारी देखेंगे। अभी के लिए आप ये समझ लें कि हमने हमारे फॉर्म का क्या मेथड है, मेथड कौन सा है, पोस्ट है। मैंने यहाँ पे लिख देना मेथड इक्वल टू पोस्ट, और यहाँ पे आके मैं क्या कह दूँगा, इफ़ इस सेट पोस्ट, और क्या पोस्ट हो, इस साइड क्या हो, एडमिन लॉगिन। तो मुझे एक एडमिन लॉगिन नाम का एक बटन बनाना पड़ेगा। तो बटन मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, ठीक है, ये वाला बटन मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। मैंने सिर्फ क्या करना है, मैंने यहाँ पे कह देना है नेम इक्वल टू, इसको वो नेम दे देना है जो वहाँ पे सेट हो रहा है, और इसकी एक टाइप देनी है, टाइप इक्वल टू सबमिट। अब सबमिट टाइप कौन सी होती है, किसी भी बटन की टाइप जब सबमिट हम रखते हैं तो इसका मतलब है कि डाटा सबमिट होने के बाद कुछ ना कुछ हो रहा है, तो इस वजह से इसकी टाइप हम सबमिट दे रहे हैं। इसके बाद मैंने क्या करना है, मैं कहता हूँ कि जब इस बटन पे क्लिक हो तो क्या हो। अब मैं एक फ़िलहाल के लिए यहाँ पे एक एको स्टेटमेंट प्रिंट कर देता हूँ, और मैं कह देता हूँ हेलो आई एम प्रेस्ड, ठीक है। मैंने ये एक स्टेटमेंट प्रिंट कर दी है। तो मैं जैसे ही पेज रीलोड करूँगा और लॉगिन पे, अच्छा मैंने ये चीज़ें फिल करनी है, मैं यहाँ पे रैंडम डाटा लिख देता हूँ, और जैसे ही लॉगिन किया, अच्छा ये आई एम प्रेस्ड नहीं आया, मतलब अभी तक ये मेरी कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं हुई। मैं देख लेता हूँ ये क्यों नहीं हुई, उसको होना चाहिए था। अच्छा ठीक है, वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये जो सर्वर डॉट PHP है, ये इस एडमिन लॉगिन को कैसे पता चलेगा कि मैंने इस फाइल के अंदर इस कंडीशन को रन करना है, क्योंकि डाटा तो यहाँ से जा रहा है ना, डाटा तो इस फाइल से जा रहा है। तो मैंने टॉप पे क्या करना पड़ेगा, मुझे उस सर्वर डॉट PHP को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो मैं लिखूँगा सर्वर डॉट PHP। तो अब क्या होगा, अब सर्वर डॉट PHP का जैसे ही फॉर्म मेरा सबमिट होगा, फॉर्म सबमिट होगा, वो समझ जाएगा कि सर्वर डॉट PHP को मैंने इंक्लूड करना है, और यहाँ पे आके सर्वर डॉट PHP के अंदर वो कहेगा इफ़ इस सेट एडमिन लॉगिन बटन पे जैसे ही प्रेस होता है जिसकी टाइप पोस्ट है, और मुझे ये कंडीशन रन करके दे दो। तो मैं जैसे ही पेज अपना रिफ़्रेश करूँगा और यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ कुछ रैंडम ईमेल, और यहाँ पे एक पासवर्ड लिखते हैं, और जैसे ही लॉगिन किया, ये देखें हेलो आई एम प्रेस्ड जो हमने एको किया था वो हमारे पास आउटपुट में आ चुका है। तो मतलब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, इस बॉडी के अंदर हम आ चुके हैं। अब हमने एक बेसिक सा स्टेप करना है, हमने ये करना है कि यहाँ से इसकी ईमेल लेनी है और इसका पासवर्ड लेना है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमें चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें हमने गेट करने के बाद, अगर तो वो दोनों चीज़ें ठीक हैं, एडमिन के आईडी पासवर्ड के साथ मैच हो रही हैं, तो क्या करो, उसको किसी और पेज पे ले जाओ। अगर मैच नहीं हो रही तो क्या करो, उसको कोई एरर मैसेज डिस्प्ले करवा दो। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। मैं यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल लेता हूँ ईमेल का, क्योंकि मुझे दो चीज़ें चाहिए, एक तो ये वाला ईमेल चाहिए, एक ये वाला पासवर्ड चाहिए, ठीक है। मतलब मुझे ये वाला फॉर्म का डाटा चाहिए और ये वाला चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक ईमेल नाम का वेरिएबल लूँगा और एक लूँगा पासवर्ड नाम का वेरिएबल। आप किसी भी दो नाम के ले सकते हैं। अब ईमेल के अंदर मैं कहता हूँ ईमेल इक्वल टू, अब ये चीज़ आपने समझनी है कि मैं क्या कह रहा हूँ। ईमेल के अंदर मैं दो चीज़ें ले रहा हूँ, $_ पोस्ट, या बल्कि मैं एक और काम करता हूँ, मैं ईमेल के अंदर एक MySQLi रियल स्केप स्ट्रिंग। अब ये मैंने क्या किया, ये मैंने एक MySQL क्यूरी लिखी है। इसका मतलब होता है कि अगर मेरे पास कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स आ जाएं, जैसे कि कॉमा और इस तरह के जो कैरेक्टर्स होते हैं, तो वो भी, उनको भी देखो, ठीक है। तो ये इस वजह से हम लेते हैं, वैलिडेशंस के लिए लेते हैं। ये अगर ना भी लें तो काम चल जाता है, लेकिन ये आगे जाके हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो इस वजह से मैंने ये अभी ले लिया। तो यहाँ पे इसके अंदर मैंने क्या करना है, दो चीज़ें पास करनी है। एक तो अपना कनेक्शन पास करना है, ये वाला। तो कनेक्शन मेरा किस में स्टोर है, कॉन में, ठीक है, जो हमने लास्ट वीडियो में बनाया था। तो एक तो कनेक्शन पास करना है, दूसरा क्या चीज़ पास करनी है, दूसरी मैंने
ये वाला जो मेरा ईमेल है ये पास करना है। तो मुझे इस ईमेल को और इस पासवर्ड को एक नेम भी देना होगा, ठीक है। जैसे मैंने इस एडमिन लॉगिन को एक नेम दिया था, तो मैंने यहाँ पे कहता हूँ नेम इक्वल टू, ईमेल को हम दे देते हैं एडमिन ईमेल, या बल्कि सिर्फ ईमेल दे देते हैं। और इसी तरह हम पासवर्ड को दे देते हैं नेम इक्वल टू पासवर्ड। बेसिकली ये जो नेम का एट्रीब्यूट होता है इसके थ्रू हम डाटा गेट करते हैं, ठीक है, सर्वर साइड पे। तो मैं क्या करूँगा, मैंने दो नेम दे दिए हैं, एक ईमेल और एक पासवर्ड। तो मैं इन दोनों को क्या करूँगा, गेट कर लूँगा। कैसे गेट करूँगा, जिस तरीके के साथ मैंने इसको गेट किया था। तो मैं यहाँ पे इसी को कॉपी करता हूँ, इसको कॉपी करने के बाद ऐसे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे एक बार लिख दूँगा ईमेल, और इसी तरह इस पूरी लाइन को, इस वाले को, स्टेटमेंट को कॉपी करता हूँ मैं, और एक बार दोबारा पेस्ट कर देता हूँ इक्वल टू, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पासवर्ड। तो अब क्या होगा, मेरे पास ईमेल भी आ जाएगा और पासवर्ड भी आ जाएगा। अगर आपने चेक करना है तो आप क्या कर सकते हैं, एको कर सकते हैं ईमेल डॉट पासवर्ड। तो अब क्या होगा, हमारे पास जैसे ही यूज़र सबमिट करेगा तो ईमेल की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी और पासवर्ड की वैल्यू भी मिल जाएगी। और वो दोनों, क्योंकि हम इन दोनों वेरिएबल्स में स्टोर कर रहे हैं, तो इस वजह से मैंने इन दोनों को एको कर लिया। तो मैं एक बार पेज रिफ्रेश करता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक रैंडम ईमेल लिखता हूँ और कुछ पासवर्ड लिख देता हूँ, ठीक है। और जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो ये देखें मेरे पास ईमेल भी आ चुकी है और मेरे पास पासवर्ड भी आ चुका है। तो अब मैंने क्या करना है, मैं अभी तक बिल्कुल ठीक जा रहा हूँ। अब मैंने क्या करना है, अगर तो ईमेल और पासवर्ड ठीक हों तो क्या करो, उनको एडमिन डैशबोर्ड में ले जाओ। अगर दोनों गलत हों तो क्या करो, उनको एक एरर मैसेज डिस्प्ले करवा दो। तो अभी के लिए हम डेटाबेस के अंदर से ईमेल आईडी नहीं लेके आते एडमिन की, हम खुद से एक ईमेल रख लेते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम एक और वेरिएबल बनाते हैं ईमेल वन नाम का, और उसको मैं कह देता हूँ इक्वल टू admin@admin.com, ठीक है। ये अब मेरी ओरिजिनल ईमेल की, एडमिन की ईमेल होगी। इसी तरह इसका एक पासवर्ड भी होगा, तो इसका जो पासवर्ड है वो हम कह देते हैं एडमिन, ठीक है। अब मैं चेक करूंगा, अगर ये वाला जो फॉर्म सबमिट हुआ है, इसका ईमेल और इसका पासवर्ड अगर तो इसके साथ मैच कर रहा है, ईमेल इसके साथ मैच कर रहा है और पासवर्ड इसके साथ मैच कर रहा है, तो ठीक है। अदरवाइज़ क्या करो, एक एरर मैसेज डिस्प्ले करो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक इफ़ कंडीशन लगाऊंगा और मैं कहूँगा इफ़ ईमेल, ये वाला जो ईमेल है, इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू ईमेल वन, कि मतलब ये दोनों बिल्कुल आपस में इक्वल हैं, ठीक है। ये अब इफ़ कंडीशन का कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है जो हमने पीछे शुरू के ट्यूटोरियल्स में देखा था। एंड हमें यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, क्योंकि ईमेल तो ठीक है लेकिन पासवर्ड को भी सेम होना लाजमी है। तो मैं कहूँगा, अच्छा ये मैंने सेम इसको पासवर्ड वन कर देता हूँ। तो मैं कहूँगा इफ़ ईमेल इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू ईमेल एंड पासवर्ड इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू पासवर्ड वन। तो अगर तो ये दोनों सेम है, मतलब ईमेल के अंदर भी admin@admin.com है, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, और पासवर्ड के अंदर एडमिन लिखा है यूज़र ने, तो भी ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो क्या करो, तो उसको एडमिन होम पेज पे ले जाओ। कहाँ ले जाओ, हेडर। अब हेडर क्या होता है, हेडर बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह पीएचपी के अंदर मूव करवाने के लिए होता है। तो हम हेडर के अंदर दो तीन वेरिएबल पे देते होते हैं। एक होता है लोकेशन, सॉरी पैरामीटर्स। अब इस लोकेशन के अंदर हमने वो लोकेशन बतानी है जहाँ हम लेके जाना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ एडमिन डैशबोर्ड डॉट पी एच पी। इस नाम की फ़ाइल अभी तक मैंने बनाई नहीं है, मैं बना दूंगा थोड़ी देर में। और एल्स क्या कर दो, एक एरर मैसेज डिस्प्ले करा दो, एको रॉन्ग आईडी पासवर्ड कॉम्बिनेशन, ठीक है। मैंने एल्स में एक एरर मैसेज डिस्प्ले करवा दिया। तो अब मैं जाता हूँ अपना पेज एक बार रिफ़्रेश करता हूँ। मैं सबसे पहले आके यहाँ पे गलत ईमेल आईडी पासवर्ड लिखता हूँ, ठीक है। गलत लिखा, लॉगिन किया, तो ये कह रहा है रॉन्ग आईडी पासवर्ड कॉम्बिनेशन। अब मैं एक और काम करता हूँ, अब मैं बिल्कुल ठीक लिखता हूँ। मैं कहता हूँ admin@admin.com और मेरा पासवर्ड था एडमिन, ठीक है। जैसे लॉगिन किया तो ये देखिए मुझे ले गया admin-board.php पे। अब इस नाम की अभी तक कोई फ़ाइल नहीं बनी हुई, तो मैं क्या करता हूँ, इस नाम की एक और फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ admin-board.php।
ठीक हो गया, मैंने इस नाम की एक फ़ाइल बना ली है और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ वेलकम एडमिन। ठीक है, अभी के लिए बस ये लिखते हैं। तो जैसे ही मैं ये लिखूंगा और लॉगिन करूंगा तो ये देखें वेलकम एडमिन, मैं इस जगह पहुंच रहा हूँ। अब मान लीजिए मैं क्या करता हूँ कि मेरा ईमेल तो ठीक है लेकिन पासवर्ड गलत है, कुछ गलत पासवर्ड दे दिए। तो अब क्या होना चाहिए, अब भी एरर आना चाहिए। तो ये देखें रॉन्ग आईडी पासवर्ड कॉम्बिनेशन। अब फॉर एग्जांपल मेरा ईमेल गलत है और पासवर्ड ठीक है। पासवर्ड मेरा क्या था, एडमिन, तो मैंने ये एडमिन लिखा है। तो जैसे ही मैं लॉगिन करूँगा तब भी मुझे एरर मिल रहा है। तो मतलब हमारा लॉगिन पेज बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। इफ़ कंडीशंस के थ्रू हमने बनाया एक बिल्कुल सिंपल सा लॉगिन पेज, और उसके अंदर हमने चेक कर लिया क्या जो हमने यूज़र से ईमेल लिया और पासवर्ड लिया क्या वो इन दोनों से मैच हो रहा है। अगर तो हो रहा है तो उसको एडमिन डैशबोर्ड में ले जाओ, अदरवाइज़ एक एरर मैसेज डिस्प्ले करवा दो। आगे जाके हम इस एरर मैसेज को भी स्टाइल करेंगे और इसके अलावा ऑब्वियसली हम सेशंस का इस्तेमाल करेंगे। सेशंस क्या होते हैं, वो डाटा को टेम्परेरीली स्टोर करते हैं, वो हम आगे जाके देखेंगे। लेकिन अभी के लिए हमारा एक लॉगिन फॉर्म, बेसिक लॉगिन फॉर्म बन चुका है। तो मैं आप सबको कंग्रेचुलेशंस कहना चाहता हूँ कि आपका फर्स्ट लॉगिन फॉर्म अगर आप पीएचपी पे नए हैं तो वो बन चुका है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।